टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, चर्चा हमारी चल रही थी भगवान परशुराम जी पर। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुआ, मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी माता रेणुका नदी किनारे गई तो वहां उन्होंने गंधर्वों और अप्सराओं को देखा और उनके नृत्य को देखकर उनके मन में भी क्षणिक कामना पैदा हुई। हालांकि वो बहुत तपस्विनी थी, लेकिन जब वो वापस आई तो भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि थे, जमदग्नि आपको पहले बताया गया था। उन्होंने अपने योग बल से वह सब देख लिया। उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने बड़े पुत्रों से कहा कि तुम अपनी माता का सर कलम कर दो। अब माता का सर कलम करना ये बड़े बेटों को एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया। तो ऋषि जमदग्नि ने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया। फिर नंबर आया, ये सबसे छोटे थे परशुराम जी, इनसे कहा कि आप अपनी माता का सर कलम करो। तो इन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा। माता के चरण छुए और उनका सर कलम कर दिया। अब पिता ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र से कहा कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, कोई वरदान मांग लो। तो बड़े विद्वान थे, तपस्वी होने के साथ साथ परशुराम और उतने बलशाली भी थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि ठीक है, मुझे आप 3 वरदान दे दीजिए, मांगो। तो पहले वरदान में मान लिया कि मेरी माता जैसी थी वैसी हो जाए, यानी जीवित हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, तो माता जीवित कर ली। फिर दूसरे नंबर पर कहा कि दूसरा वरदान मुझे दे दो कि मेरे बड़े भाई सब आपके श्राप से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक। और तीसरे नंबर पर उन्होंने अपने लिए मांग लिया कि मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद सदा बना रहे। तो 3 वरदान के माध्यम से उन्होंने जो पिता की आज्ञा का पालन किया था, माता का सर कलम किया, तो उस पाप से मुक्त हो गए और साथ में अपने भाइयों और अपने लिए भी आशीर्वाद मांग लिया। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग उनके जीवन में आता है। प्यारे बच्चों, ये एक शिक्षा है कि हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। फिर ये कहा जाए, पिता ने कहा भी धूम में खड़े हो जाओ, फिर उससे कहा क्यों खड़े हो जाए, क्या बात है, ऐसा आजकल जो चल रहा है, नहीं। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले सदा सुखदायी रहते हैं। रहा मां का प्रसंग, मां को भी उन्होंने बचाया, क्योंकि मां से बड़ा तो कोई गुरु नहीं होता। तो मां को भी बचा लिया और अपने जीवन को भी बचा लिया। ऐसा प्रसंग भगवान परशुराम जी के बारे में आता है। हमें ये सब घटनाएं कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा देकर चली जाती हैं। थैंक यू सो मच।